राम राम किसान भाइयों, वेस्टीज किसान परिवार में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अगर आप अपनी फसल को, अपनी खेती बाड़ी को कृषि पंचांग के हिसाब से करते हैं तो आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं। किसान भाइयों, अगस्त 2021 के महीने में अगर आप फसल की बिजाई, रुपाई, खेत की तैयारी, खेत में खाद डालना, हल चलाना, फसल की कटाई, सब्जियों की हार्वेस्टिंग या फिर बागवानी की शुरुआत करने वाले हो तो आप इस जैविक पंचांग से बहुत फ़ायदा उठा सकते हैं और यह वीडियो आपके बहुत काम का होने वाला है। किसान भाइयों, अगर आपकी पिछली फसल तक आपकी फसलों में कीट रोग प्रकोप बहुत आए हैं तो फिर इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, क्योंकि जो किसान भाई जैविक खेती करते हैं और अगर उन्होंने अपनी खेती को इन जैविक कृषि पंचांग के हिसाब से किया है तो पहला उनके खेत में बाकी किसानों की अपेक्षा कीट रोग बीमारी बहुत कम आए या फिर कह सकते हैं कि ना के बराबर आए, और दूसरा उनकी पैदावार में भी वृद्धि हुई है। अब अगर आप अगस्त 2021 के महीने में खेत संबंधित कोई कार्य करना चाहते हैं तो आप अभिनव जैव गतिकीय कृषि एवं बागवानी पंचांग वर्ष 2021 के हिसाब से तारीखों का चयन कर सकते हैं और फ़ायदा उठा सकते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पर आपको फसल के हिसाब से मौसम, खेत की कंडीशन और आपके यहाँ पर मानसून, बारिश, आंधी तूफान आदि का ध्यान रखना है। ऐसा बिल्कुल नहीं करना कि मौसम ख़राब है या फिर खेत की कंडीशन ठीक नहीं है या फिर बीजों के लिए सही समय नहीं है और आप इस कृषि पंचांग के हिसाब से खेत संबंधित कार्य करें और नुकसान होने पर कृषि पंचांग पर दोष लगाएं। तो इन सब बातों का आपको खास ध्यान रखना है। चलिए शुरू करते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा इंट्रोडक्शन। अगस्त 2021 में 20 तारीख सभी फसलों की बुआई के लिए बहुत ही शुभ और सर्वोत्तम तारीख है। ये तारीख पूर्णिमा से 48 घंटे पहले की तारीख है। और एक बात का आपको ज़रूर ध्यान रखना है कि कभी भी पूर्णिमा वाले दिन आपको बुआई नहीं करनी है। अब है चंद्र राशि के हिसाब से विभिन्न फसलों की बुआई के लिए शुभ तारीखें। अगर आपकी फसल बीज वर्गीय है, जैसे बेल वाली सब्जियां जिनमें कि बीज निकलते हैं, या फिर टमाटर, बैगन, कद्दू, करेला, लौकी, तोरी, भिंडी वगैरह ये हैं, या फिर फल वर्गीय हैं जिनमें कि फल आते हैं, या फिर अनाज है, दाल है, तिलहन वाली फसल हैं, या फिर फल वृक्षों की रोपाई हैं, तो इन सभी के लिए जो शुभ तारीखें हैं वो है 1, 10, 18, 19, 27 और 28। अब अगर आपकी फसल कंद वर्गीय है, जैसे कि मिट्टी के अंदर होने वाली फसलें जैसे आलू, प्याज, गाजर, अरबी, मूली, मतलब कि अगर आप अगस्त के महीने में कोई भी ऐसी फसल कर रहे हैं जो कि मिट्टी के अंदर होती है तो उनके लिए शुभ तारीखें हैं 12, 13, 20, 21 और 31। अब अगर आपकी फसल फूल वर्गीय है जिनमें कि फूल आते हैं जैसे गेंदा, गुलाब, चंपा, मोगरा या फिर फूल गोभी, ब्रोकली, तो इन सभी की बुआई के लिए शुभ तारीखें हैं 5, 6, 14, 15, 22 और 23। अब अगर आप ऐसी फसल की बुआई कर रहे हैं जिनमें पत्तों का ज़्यादा काम रहता है, जैसे पत्ती वर्गीय उन्हें कह सकते हैं, जैसे पालक, मेथी, धनिया, पान, चरी, बरसिम या फिर गन्ना आदि, तो इनके लिए शुभ तारीखें हैं 7, 25 और 26। अब बात करते हैं कि किन किन तारीखों में आपको बिल्कुल भी बिजाई, बुआई या रुपाई नहीं करनी है। तो ये वाली तारीखें हैं 2, 3, 8, 16, 17 और 30, जिसमें कि 8 तारीख को अमावस्या है और पूर्णिमा और अमावस्या को तो आपको बुआई बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अब बात करते हैं कि चंद्रमा की उत्तरायण स्थिति की, जिसमें कि कंद फसलों को छोड़कर आप बाकी सभी फसलों की कटाई कर सकते हैं और बीजों की बोनी कर सकते हैं। तो इसमें जो तारीख हैं वो हैं 1 तारीख से 6 तक और 20 तारीख से 31 तक। इन तारीखों में आप ऊपर बताए गए सभी कार्य कर सकते हैं। अब बात करते हैं चंद्रमा की दक्षिणायन स्थिति की, जिसमें कि आप खेत में हल चला सकते हैं, खेत तैयार कर सकते हैं, खेत में खाद डाल सकते हैं, हरी खाद पलटवा सकते हैं और कंद फसलों की खुदाई कर सकते हैं। तो इन सभी कार्यों के लिए शुभ तारीखें हैं 7 तारीख से लेकर 19 तारीख तक। किसान भाइयों, इस पंचांग के रचयिता हैं डॉक्टर ON सोलंकी जी और श्री रवि केलकर जी। और वीडियो में दी गई जानकारी में आपको कुछ नया लगा, वीडियो अच्छी लगी तो अपने किसान साथियों के साथ इसे जरूर शेयर करें। हो सकता है कि आपके वीडियो शेयर करने से उनको कुछ फ़ायदा हो जाए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।